पेजर धमाकों में 12 अफराद की शहादत और हजारों अफराद के जख्मी होने में इसराइल के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। हिजबुल्लाह के 2 अरकान ने पेजर हैक होने का सुराग लगा लिया था। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। धमाका खेज मवाद पैटर्न टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने हजारों आलात पकड़ लिए थे। धमाकों की कार्रवाई अमेरिका से भी खुफिया रखी गई। हिजबुल्लाह ने पेजर्स धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। वजीर आजम नेतन्याहू को संगीन नताइज भुगतने की धमकी। उर्दन और इराक ने लेबनान को जख्मियों के इलाज के लिए तिब्बी इमदादी सामान भेजने की पेशकश कर दी। अमेरिका का लेबनान में पेजर्स धमाकों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरान को वाक़ये का फायदा उठाने से बाज रहने की तलकीन। पेजर्स धमाकों से मुताल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं। पीछे कौन हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा का पेजर्स धमाकों पर इजहार तशवीश। ईरान ने लेबनान में पेजर धमाकों को इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। फोन बम, कार बम और मोबाइल बम के बाद पेजर बम के धमाके। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद की फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों पर कातिलाना हमलों की तवील दास्तान। कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मौलाना से इत्तिफ़ाक़ राय के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो की निजी टीवी से गुफ्तगू। अदालती इस्लाहात जरूरी करार दे दी। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में हुकूमती नाकामी का एतराफ़ कर लिया। मशावरती टीम को नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। आखिरी वक्त तक कहता रहा हूँ कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस मामले पर कोई दरार नहीं। वजीर आजम के सियासी मुशीर की गुफ्तगू। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का 26वीं आईनी तरमीम पर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। अहम नकात की वजाहत के अलावा आईनी तरमीम से मुताल्लिक इबाम को दूर करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन केस मजीद नहीं लटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चीजें वाज़ेह कर दी हैं। ये मुनासिब नहीं, एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो और बाकियों को छोड़ दिया जाए। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकारीर रिकॉर्ड पर हैं। अदालत पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के अहकामात जारी करे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। बाक़ी जिना कराची में पीटीआई के जलसे में दहशतगर्दी के खदशात। डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की ने अदालत को आगाह कर दिया। जलसे की इजाजत न देने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने खतरात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई लाहौर के सदर का दावा। पुलिस पर लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी केस की समाअत। पुलिस ने मोहम्मद अकरम की लोकेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने पुलिस की तफ्तीश गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अज़मा बुखारी के फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को FIA के आला अफसरान को तलब कर लिया। FIA रिपोर्ट बताती है आपके लोग सीटों के अहल नहीं, आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। पेशावर की रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान सिफारतकारों के गैर सिफारती रवैये पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त करार। अफगान सिफारतकार म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। मकसद हरगिज तराने की बेहुरमती नहीं था। तर्जुमान अफगान कौंसलेट पेशावर की वजाहत। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। ननकाना साहिब इंटरचेंज के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। कब्जे से दस्ती बम, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफल्स और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों ने लाहौर पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। तर्जुमान CTD का दावा। कैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में पुलिस ने कसूर से एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जावेद भट्ट के घर से जाए वकुआ तक रैकी की थी। कत्ल के बाद फरार हो गया था।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग से पीटीआई रहनुमा और सिंध असेंबली में साबिक ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का ड्राइवर जाँ बहक। मकतूल का ताल्लुक सांगढ़ से है, वालिद को भी कत्ल किया गया था। रावलपिंडी के थाना गंज मंडी के इलाके में मुसल्ला मुल्जिमान की रिक्शे पर फायरिंग से नौजवान आमिर जाँ बहक हो गया। हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिया गया। वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचोहो का जाली डोमिसाइल पर दाखिले लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लियारी मेडिकल कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिले लिए गए थे। कोयटा में दहशतगर्दी से तबाह पुल की बहाली का 40% काम मुकम्मल। मुतासरा पुल 15 अक्टूबर तक ऑपरेशन के लिए खोल दिया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बलूचिस्तान का मुल्क भर से रेल राबता फौरी बहाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे का बयान। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में रात गए तक होटल और दुकानें खोलने पर सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी सेंट्रल को शुकाज नोटिस जारी कर दिया। मोहतसिबा आला ने एफबी एरिया ब्लॉक 12, 13 और गुलबर्ग टाउन में रात गए कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने से रोका था। दरखास्त गुजार के वकील का दावा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पेशावर में अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कोई कमी नहीं हुई। शहरी दुहाइयां देते दिखाई देने लगे। हुकूमत से किराए कम कराने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में 10 साल बाद नाम निहाद इंतखाबात का पहला मरहला कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिए। पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी। 10 लाख फौज की मौजूदगी में दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड इलेक्शन हो रहे हैं। मिशाल मलिक का बयान। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्जाम पर मोदी सरकार और रॉह के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिकी अदालत में दायर मुकदमे की दरखास्त में रॉ एजेंट अजीत देवल, निखिल गुप्ता और दीगर को नामजद किया है। भारतीय हुकूमत की धमकियां खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम नहीं रोक सकती। गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऐलान। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण 5:41 पर चांद को जुज़वी ग्रहण लगा। 7:44 पर उरूज पर पहुंच गया। 9:47 पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ। अफराद सिर्फ मैच जीत सकते हैं, टीमें सीरीज और टाइटल जीता करती हैं। पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं जिन्हें सिर्फ एडजस्टमेंट और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन की चैंपियंस कप के सीनियर्स और हेड कोचेस से गुफ्तगू। चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स के खिलाफ मार्कोस की बैटिंग। इब्तदाई 2 विकेटें जल्द लड़खड़ाने के बाद कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान ने टीम को तबाही से बचा लिया। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। और इंशा जी को कूच करने का मशवरा देने वाले उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। पटियाला घराने के क्लासिकल गुलकार ने ठुमरी, गजल और गीत समेत जो भी गाया अमर हो गया।